Good morning everyone. I am Amit Kumar Sagar. Today I am going to start new topic, that is the differentiation of a function. यहाँ पे मैथमेटिक्स का नए चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन का हम लोग बेसिक फार्मूला जो अवेलेबल है उसको हम पढ़ेंगे, बेसिक प्रिंसिपल। और इसके बाद सर्टेन फंक्शन है जिसका हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, डेरिवेटिव याद करेंगे और उसको देखेंगे। इसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। फर्स्ट प्रिंसिपल में हम लोग करेंगे क्या कि जैसे यहां से आप समझिए, जैसे मान लेते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ क्या हो गया, fx। इसको समझने के लिए कीजिए कि y क्या है, किसका फंक्शन है, x का है। अभी आप ये समझ लीजिए कि जैसे हम क्या करते हैं कि x को सपोज मान लेते हैं कि आपके पास से चावल है या आप गोल्ड है, तो गोल्ड का वैल्यू मान लेते हैं जो भी रुपीज है, मान लेते हैं अभी हम मान लेते हैं कि राइस है आपका 100 रुपीज मिल रहा है, 100 रुपीज पर केजी। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 1 केजी को खरीदते हैं तो कितना मिलता है आपको, 100 रुपीज। सपोज 1 केजी 0.0001 ग्राम खरीदेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, क्या वही कॉस्ट होगा कि कुछ चेंज होगा? तो डेफिनेटली क्या होगा, चेंज होगा। किसमें, y में। अर्थात x के वैल्यू में जैसे ही हम लोग चेंज करेंगे तो y का वैल्यू कोरोस्पोंडिंग क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो कहता है कि इफ x इज चेंज y क्या होगा, यहां पर हम लोग कैसे करेंगे, डेल्टा x है या इसको ऐसे कहेंगे ना, डेल x से ना, देन y विल बी डेफिनेटली क्या होगा, चेंज। y क्या होगा, डेल्टा y से होगा। जब x को करेंगे ऐसे कीजिए या ऐसे कहिए, या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, डेल्टा y। अर्थात इसमें क्या होगा कि y प्लस क्या होगा, डेल y बराबर क्या होगा, x। इसमें कितना हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x। ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको डेल्टा y का वैल्यू निकालना है, राइट चले जाएंगे तो क्या होगा, वैल्यू डेल्टा y इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसको इधर लाएंगे तो माइनस क्या होगा, y का वैल्यू देखिए यहां से क्या है, फ्रॉम फर्स्ट टाइम लोग देख रहे हैं ना, y की जगह वैल्यू कितना है बताइए, fx। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस डेल x माइनस यहां पर क्या होगा आपका fx होगा, और यहाँ क्या होगा आपका डेल y। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ लिमिट, पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल x। हम लोग क्या करेंगे, डेल x से दोनों तरफ से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने के बाद जब हम लोग लिमिट लेंगे, क्या यहाँ क्या लिखा, डेल्टा x। तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यहां पर क्या होगा वैल्यू, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ना। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग और f डैश x बोलते हैं, या इसी को हम लोग, इस पूरा जो फंक्शन लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं हम लोग dy बटा dx। dy बटा dx का वैल्यू कितना आता है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 क्या होता है, तो यहां डेल y अपॉन क्या होगा, डेल x। ठीक है ना। तो यहां से ये जो वैल्यू होता है ये इसके बराबर होता है, इसको हम लोग ये कहते हैं। ठीक है ना। इसी को कहीं आप लोग देखिएगा, सपोज ये फंक्शन y का था ना, तो इसी को, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं f1। क्या बोलते हैं, f1, या इसी को ऐसे इंडिकेट करते हैं f डैश। ठीक है ना। तो इसका डिफरेंट तरह से हम लोग क्या करते हैं कि सिंबॉलिक लिखते हैं, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये। इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट y। here dy by dx is called क्या होगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y with
रिस्पेक्ट टू क्या होगा x। इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा x। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा x। इसको हम लोग यहां से ऐसे समझिए, अर्थात क्या हो गया कि इसी को हम लोग डीसी कहते हैं, अर्थात इसका वैल्यू हो गया सपोज f डैश x का वैल्यू क्या होगा, लिमिट यहां क्या लिखा हुआ है डेल्टा x टेंड्स टू 0 f x प्लस डेल्टा x माइनस f x और बटा क्या होगा बोलिए यहां से, हाँ क्या होगा डेल्टा x। ठीक है ना। इसमें होता क्या है, दो चीजें होती है। यहां से हम लोग क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू है इसको आप लोग बुक में देखेंगे कि डेल्टा x को रिप्लेस करता है लिमिट h टेंड्स टू क्या होगा 0 से, इसको h मान रहे हैं तो यहां भी क्या होगा f x प्लस क्या होगा यहां हो जाएगा h माइनस f x और बटा यहां पर क्या होगा आपका h। ठीक है ना। यहां से आपका ये वैल्यू आ गया f डैश x बराबर। ठीक है ना। यही से एक चीज मैं और आपको क्लियर करता हूं कि मैं क्वेश्चंस पर चलेंगे। इसको ये आप वैल्यू देख रहे हैं ना, सपोज आप मान लो कि कोई एक पॉइंट है, सपोज दिस इज योर ए है, यहां ए है और इस ए पर क्या करना है कि हमको डिफरेंशियलिटी कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो ए के जस्ट पीछे में जो होगा दैट इज उसको क्या कहेंगे ए, और इस जस्ट पहले है तो हम लोग ए को सपोज नंबर मान लेते हैं कि 2, सपोज ये 2 है तो 2 से पहले क्या हो सकता है 1.99999 इज जस्ट इक्विवेलेंट टू 2। ठीक है। इसके 2 के आगे क्या होगा तो 2.00000 लाइक दिस। तो ये जो लेफ्ट की तरफ जो होगा उसको बोलते हैं हम लोग लिमिट के केस में करते हैं एलएच लिमिट। जब इसको आगे चलेंगे तो दैट इज कॉल्ड क्या होगा आरएच लिमिट। तो बेसिकली ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग एलएच डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको एलएच डेरिवेटिव। तो देखिए dy by dx इज आल्सो कॉल्ड क्या होगा dy by dx is also called derivative of a function fx, या इसी को और it is also known as, या और यहां पर लिखते हैं ना dy by dx is also called derivative of a function, और यहां पर लिखते हैं और इसको बोलते हैं gradient of कर्व, या यहां पर कहेंगे ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन। ग्रेडियंट ऑफ क्या होगा फंक्शंस और क्या होगा कर्व। तो इसका तीन नाम है dy by dx को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या dy by dx इज आल्सो कॉल्ड क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, या इसको ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है ना। अब यहां से देखिए इसको हम लोग बोलते हैं एलएच डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग RH डेरिवेटिव। ठीक है। यहां से यहां ध्यान दीजिए, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं दो कंडीशन में लेकर चलते हैं। यहां से हटाता हूं उसको मैं, यहां से हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले सपोज x की जगह पुट x बराबर a करने हैं, तो यहां पर वैल्यू क्या होगा f डैश a। ठीक है ना। f डैश a बराबर क्या आ रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a और बटा क्या होगा h। इसमें हम लोग क्या करेंगे दो तरह से अप्रोच करेंगे। अप्रोच करने का तरीका मैं बताया कि ये a है तो a से पहले करेंगे दैट इज कॉल्ड क्या होगा a माइनस, राइट साइड में है तो इसको क्या कहेंगे a प्लस का मतलब a प्लस h। तो इसमें क्या कहेंगे यहां पर क्या होगा f डैश a माइनस करने का मतलब क्या होगा कि इसको बोलते हैं हम लोग LH डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं LH लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसका वैल्यू क्या होगा तो यहां होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर से क्या होगा f, देखिए जहां a है और उसमें क्या होगा a माइनस h और यहां पर क्या होगा माइनस fa बटा क्या होगा माइनस h। मतलब जहां जहां h है उसके में क्या लग जाएगा आपका माइनस लग जाएगा। क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं LH डेरिवेटिव। इसी प्रकार से इसमें यदि ये पहले डेरिवेटिव हो गया, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा तो यहां हम लोग कहेंगे f डैश a प्लस लिमिट
h टेंड्स टू 0, यहां हम लोग क्या करेंगे f प्लस h करेंगे माइनस f और बटा क्या होगा कैपिटल H। इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं बोलिए, इसको बोलते हैं हम लोग RH डेरिवेटिव। ठीक है ना, RH डेरिवेटिव कहते हैं। जब LH डेरिवेटिव बराबर RH डेरिवेटिव हो जाए तो हम कहेंगे कि गिवन फंक्शन इज ए डिफरेंशिएबल एट x बराबर क्या होगा a। ठीक है, तो कहता है नोट इफ यहां पर कहेंगे LH डेरिवेटिव बराबर क्या होगा RH डेरिवेटिव होगा, अर्थात क्या होगा f डैश a माइनस बराबर क्या होगा f डैश a प्लस हो जाए तो हम कहेंगे कि गिवन फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर क्या होगा a, अदरवाइज क्या होगा नॉट डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर हो गया। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे कहता है क्वेश्चंस फाइंड द DC ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये फंक्शन है तो y बराबर क्या होगा fx मान लेंगे और fx बराबर क्या आपका है x स्क्वायर। यहां से आप क्या करते हो कि हम लोग पहले क्या करते हैं फॉर्मूला डायरेक्ट निकालते हैं। तो f डैश x बराबर फॉर्मूला क्या होगा लिमिट h डैश टू क्या होता है 0, यहां क्या होगा f a प्लस h, f a प्लस क्या होता है h, तो a की जगह पे यहां क्या करना है देखिए x है तो यहां क्या होगा आपका x माइनस क्या होगा fx की x होगा कि h होगा यहां, तो डेफिनेटली fx होगा और बटा क्या होगा यहां h। अब बताइए कि ये फंक्शन है, यहां पर x रखेंगे तो यहां x का स्क्वायर होगा, यहां हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही x प्लस h रखेंगे तो क्या होगा x प्लस h का क्या होगा होल स्क्वायर, और यहां पर क्या होगा माइनस x स्क्वायर और बटा क्या होगा h। ये आपका होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये आपका 0/0 फॉर्म है। देखिए h का वैल्यू रखिएगा 0 तो नीचे 0, और यहां h के जगह पर 0 रखेंगे तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा 0 होगा, मतलब 0/0 फॉर्म है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको ब्रेक कर देंगे। कैसे करेंगे ब्रेक, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बैठा दीजिए तो a प्लस b into a माइनस b हो जाएगा, अर्थात क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh माइनस x स्क्वायर बटा क्या होगा h। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, h हम लोग क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो यहां से लिमिट आपका होगा h टेंड्स टू 0 क्या वैल्यू आएगा h गुना h प्लस 2x अब क्या होगा h कैंसिल हो गए। अब हम लोग h का वैल्यू बैठाएंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 2x हो गया, अर्थात x स्क्वायर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना आ गया आपका 0, मतलब कितना आ गया 2x। क्या हो गया ये क्या हो गया 2x। डाउट है तो बताइए। तो ये आपका हो गया, इसको हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे, जैसे एक दूसरा फंक्शन लेता हूं, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड DC ऑफ e टू द पावर ax। ठीक है ना, y फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला f डैश x बराबर फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या होता है बोलो x प्लस क्या होगा h माइनस fx बटा क्या होगा h। यहां से देखिए यहां पर क्या फंक्शंस कितने हैं, तो fx बराबर दिया हुआ है e टू द पावर x। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि f डैश x फाइंड करने हैं, तो लिमिट क्या होगा h टेंड्स टू 0। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे देखिए यहां ध्यान दीजिए, यहां x है तो यहां x है, यहां t है तो यहां t, यहां सब कुछ 5 रहेगा तो यहां 5 होगा ना,
तो यहां से हम लोग बैठाएंगे तो यहां क्या होगा e के पावर a, और जहां x है उसमें होगा x प्लस h, माइनस क्या होगा e टू द पावर x, अब इंटू क्या हो गया a, वेरी गुड होगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे में क्या आपका वैल्यू है, यहां ध्यान दीजिए ये क्या है h है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है e टू द पावर x प्लस y, या a टू द पावर x बराबर क्या होगा a के पावर x a के पावर y होता है ना, कॉमन कर लेंगे। तो जब कॉमन करेंगे तो क्या होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 e टू द पावर क्या होगा e टू द पावर ax, e टू द पावर क्या होगा ah माइनस 1 होगा ना, दोनों में कॉमन हो जाएगा, कितना गुने 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा इतना इनटू मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम लोग बाहर ले आएंगे, क्या ले आएंगे बाहर, तो e टू द पावर x लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, e टू द पावर x का फार्मूला आप लोग नहीं जानते होंगे, फार्मूला कैसे लगाएंगे, फार्मूला आपके लिए पहले मैं आपको याद कराता हूं, e टू द पावर x का फार्मूला होता है सबसे पहले e टू द पावर माइनस 2 का। फर्स्ट देखिए यहाँ x लिखा हुआ है तो पहले लिखेंगे 1, x के पावर लड्डू, मतलब यहाँ पर क्या होगा x के पावर 1, x स्क्वायर, x क्यूब, x4, और यहाँ बढ़ते 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 आपका इंफिनिटी हो जाएगा। इसमें भी क्या लिखेंगे बताइए, 1 x स्क्वायर, x क्यूब, और ये बढ़ते बढ़ते कहां जा रहा है आपका इंफिनिटी तक, ये इंफिनिटी है x की पावर 4 तक। अब यहां ध्यान दीजिए इसका फार्मूला होता है, फर्स्ट में हम लिखेंगे प्लस, तो यहां क्या होगा, यहां होगा आपका प्लस, यहां भी होगा प्लस, यहां भी होगा प्लस, यहां भी होगा प्लस, प्लस लिख दीजिएगा। इसमें क्या होगा, फर्स्ट में प्लस, सेकंड में माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, यहां पर क्या होगा आप लोग समझ ही गए होंगे। सपोज यहां x की पावर 4 है, यहां पर क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो ऊपर वाले में पूरा प्लस लिखना है, नीचे वाले में क्या लिखना है माइनस। एक चीज और, इसमें 1 है तो इसको हम लोग 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, इसमें 2 है तो 2 फैक्टोरियल से, यहाँ 3 है तो फैक्टोरियल 3 से, यहाँ 4 है तो कितना से कीजिएगा 4 से, और सो ऑन। तो इसी प्रकार से इसका वैल्यू क्या होगा, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और सो ऑन। तो इट इज वेरी सिंपल टू मेमोराइज इट। यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम लोग e के पावर ax लाना चाहेंगे, तो ये तो x पूरा है, तो क्या लिखेंगे फर्स्ट 1, यहां होगा ax, यहां होगा x स्क्वायर, यहां होगा x क्यूब, लाइक दिस, ये बढ़ते बढ़ते चला जाएगा, ठीक है ना। यहां से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे प्लस डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1, यहां होगा क्या फैक्टोरियल 2 होगा ना, देख लीजिए यहां से क्या होगा आपका फैक्टोरियल 3, और सो ऑन ऐसे। तो इस फॉर्मूला को हम जब यहां अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगा कि इसका वैल्यू आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, यहां देखिए एक x था, x को बाहर निकालिए तो यहां होगा e टू द पावर ax, फॉर्मूला लगा रहे हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0, क्या होगा e के पावर x का फॉर्मूला क्या होता है 1, क्या लिखे ना ax का होल स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2, ax के पावर 3 बटा फैक्टोरियल 3, अब हम लोग ज्यादा लिखेंगे नहीं, बस अब लास्ट में कितने हैं -1, और बटा क्या नीचे में लिखा हुआ है h। यहां देखिए x नहीं है, यहां पर क्या होगा ah है, तो यहां से क्या होगा ये h होगा, यहां होगा h, यहां क्या होगा h। अब देखिए ये 1 और 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां पर देख रहे हैं h सभी में अवेलेबल है, h कॉमन कर सकते हैं, तो जब कॉमन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका इसका, क्या आएगा e टू द पावर ax, h कॉमन करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ah कॉमन हमने कर लिया तो वैल्यू यहां पर बचेगा 1, यहां बचेगा ah बटा फैक्टोरियल 2, यहां होगा ah का होल स्क्वायर, एक निकाल लिया बाहर फैक्टोरियल 3, और सो ऑन। नीचे में क्या होगा h, देखिए h से h कैंसिल आउट हो गया। अब जहां जहां h है उसको हम लोग क्या करेंगे 0 बैठा देंगे, क्यों, क्योंकि यहां 0/0 फॉर्म था, यहां 0/0 फॉर्म नहीं है, मतलब ये फॉर्म यहां पर नहीं है। जब ये फॉर्म नहीं है तो हम लोग 0 बैठा देंगे, तो यहां से क्या होगा वैल्यू जैसे ही बैठाएंगे
तो e टू दी पावर ax गुना क्या होगा a, और इसका वैल्यू कितना होगा 1 प्लस 0 प्लस 0, अर्थात क्या होगा a e टू दी पावर ax। ठीक है ना, तो ये जो हो गया इसका आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और भी हम इससे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये आपका हो गया बेसिक कंसेप्ट। एक मैं और करता हूं, सपोज इफ एफ एक्स प्लस, यहां एक्स बराबर दिया हुआ है मॉड एक्स, ठीक है ना, मॉड एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर इतना ई, क्या होगा कि यहां पर कॉन्टिन्यूअस है, कहता है एफ एक्स बराबर जब मॉड एक्स है तो कहता है कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर क्या होगा 0, अर्थात हमको x बराबर 0 पर पता लगाना है कि ये दिया गया फंक्शन जो है वह डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, फंक्शंस को ब्रेक करेंगे। f(x) बराबर क्या दिया हुआ है बोलिए, एक कंडीशन में x होगा, दूसरे कंडीशन में -x। यहां क्या होगा माइनस, कब ये होता है जब x का वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, x लेस देन क्या होगा 0, यही ना होता है। इसमें क्या होगा कि हम लोग जो देखिए यहाँ बाउंड्री पॉइंट आ गया आपका 0 से पहले आएंगे यहाँ होगा LH, और जब बाहर जाएंगे तो क्या होगा ये RH डेरिवेटिव, और यहाँ क्या होगा LH डेरिवेटिव। तो हम लोग को क्या करना होगा कि यहाँ ये जो पॉइंट 0 जो पॉइंट है ये आपका क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि फर्स्ट हम लोगों को f0 माइनस करना है। f0 माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला ले लीजिए। fa का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h माइनस fa बटा क्या होता है h। a की जगह पर यहां देखिए कौन सा पॉइंट पर करना है, x बराबर 0 पर। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, f डैश था ना 0 माइनस कर रहे हैं, माइनस का मतलब माइनस के लिए कौन फंक्शन यूज होगा, ये वाला कि 0 से जुड़ा कौन है ये, तो यहां से होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f, यहां देखिए 0 माइनस h होगा, 0 माइनस h, माइनस क्या होगा f0 और बटा क्या होगा माइनस h। यहां से देखिए लिमिट h टेंड्स टू क्या होगा 0। अब देखिए यहां से क्या होगा कि 0 के लिए फंक्शन ये यूज होगा, तो इसका हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, इसको देखिए यहां से क्या होगा, ये x है तो यहां x, यहां पर क्या होगा वैल्यू, यहां हो सकता है माइनस और माइनस h, यहां हम लोग फिर इसमें 0 डालेंगे तो वैल्यू क्या होगा 0 और बटा क्या होगा माइनस h। माइनस वैल्यू क्या होता है प्लस, तो इसका जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन माइनस h, इसका वैल्यू कितना क्या -1। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यहीं पर मैं RH डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, f डैश 0 यहां देख रहे हैं 0 प्लस कर रहे हैं, तो करेंगे तो क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए जो यहां पर माइनस था वहां पर क्या आ जाएगा प्लस, तो होगा 0 प्लस h माइनस f 0 और बटा क्या होगा h प्लस, देखिए प्लस यहां है। इसके लिए फंक्शन ये नहीं यूज होगा, ऊपर वाला होगा। जब फंक्शन यूज करेंगे तो लिमिट इसमें जब पुट करेंगे तो क्या होगा h ही ना होगा, h माइनस 0 और बटा क्या होगा h, यहां पर क्या था h टेंड्स टू 0। अब इसको हम लोग वैल्यू निकाल देंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h बराबर कितना हो गया 1, तो इसका वैल्यू कितना रहा है 1, तो देखिए एक वैल्यू -1 है, एक वैल्यू क्या हो गया 1। तो इसलिए गिवन फंक्शंस का डेरिवेटिव कहता है फंक्शन fx, फंक्शन इज डेरिवेटिव एट x बराबर 0, कहता है इज, यहां पर कह सकते हैं कि इज गिवन फंक्शन इज डेरिवेटिव एट x बराबर 0, तो यहां पर कहेंगे कि f डैश 0 माइनस डज नॉट इक्वल्स टू है f0 प्लस क्या है आपका, देन क्या होगा गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट क्या होगा यहां a बराबर 0, अर्थात ये जो x बराबर 0 है ना, यहां ऐसे कहेगा कि x बराबर 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये आपका हो गया बहुत लॉन्ग मेथड, इसको हम लोग 1 सेकंड में कर सकते हैं, तो बोलिए कैसे। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि जो दिया हुआ फंक्शन है उसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे,
कैसे करेंगे? तो एफ डैश एक्स करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, इसका क्या होगा -1, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 0। देखिए दोनों का वैल्यू दोनों सेम है, 0 से बड़ा पर 1, 0 से बड़ा पर -1, दैट इज बाय क्या होगा कि बिकॉज एफ डैश 0 माइनस डज नॉट इक्वल टू क्या होगा एफ 0 प्लस ना। सो गिवन फंक्शन इज नॉट क्या होगा डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर क्या होगा 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ इससे फॉर्मूला रिलेटेड लिखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे और इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे डी बाय डी एक्स याद करेंगे। एक्स के पावर क्या होगा n। थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है कि फर्स्ट फॉर्मूला होगा। फर्स्ट देखिए यहाँ डी है, डी है, एक तरह से समझ जाइए कि हमारे घर में क्या होता है कि आप लोग मील देखे ना, मील में क्या करते हैं कि आप चावल देते हैं तो चावल का क्या होता है आटा मिलता है। इसी में यदि हम लोग व्हीट डालेंगे गेहूं तो गेहूं का आटा मिलेगा। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि इसी में आप कोई मसूर ले लेते हैं या कोई दाल ले लेते हैं ना, जिसको हम लोग खाते हैं, उसको हम लोग डालेंगे तो उसी का क्या होगा आटा मिलेगा। तो डेफिनेटली ये आपका क्या है कि ये मशीन है, dy बटा dx मशीन है, इसलिए जिस टाइप के फंक्शन को डालेंगे उसका क्या होगा इसका डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कैसे इसको हम लोग करेंगे? तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब ये x x मिल जाता हो, x x मिलना चाहिए। तो इसका पावर क्या होगा, पावर को गुना में लाएंगे, पावर में से घटाएंगे। फॉर्मूला हुआ पावर x, यहां पर देख रहे हैं ना d बाई डी एक्स है, x x मिल रहा है, तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे कि ये दोनों मिलना चाहिए, दोनों मिल जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल इसी में हम लोग कहते हैं 2 d बटा क्या होगा dx। देखिए यहां पर क्या होगा कि x की पावर क्या होगा हाफ है, तो हम लोग क्या कहेंगे, नियम क्या कहता है कि पावर को गुना में लाएंगे और पावर में से 1 घटाएंगे। देखिए पावर कितना है 1 बटा 2 है -1, हाफ है, हाफ में से 1 घटाने हैं तो वैल्यू कितना होगा 1/2, x की पावर क्या होगा -हाफ, अर्थात लिख सकते हैं 1/2 और रूट अंडर क्या होगा x। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा यहां पर क्या होगा d बाई dx, x की जगह पर क्या है कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू क्या होगा 0। कैसे? क्योंकि आप इसको हम लोग कहते हैं कि x के पावर x डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका पावर क्या होगा 0, तो किसी भी नंबर की पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो इसका हम लोग यहां क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे तो पावर को गुना में लाएंगे, पावर से घटाएंगे तो 0 रहेगा। फोर्थ यहां हम लोग लिखते हैं d बटा dx, इसको बोलते हैं ln x। क्या बोल रहा है ln x, या इसी का एक दूसरा नाम है आपका d बटा dx, इसको बोलते हैं log। यहाँ बेस e है, यहाँ क्या होगा x, इसका वैल्यू क्या होगा 1 बटा x। थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, ये देखिए यहां पर क्या होगा कि ये x है तभी इसका फॉर्मूला आया। ठीक है, अगला फॉर्मूला जो होगा फिफ्थ d बटा क्या होगा dx, यहां होगा e टू द पावर ax। देखिए सबसे पहले मैं 2 चीज दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए यहां से x मिल गया तो इसलिए इसका फॉर्मूला e की पावर x है। ठीक है, लेकिन इसी में हम लोग यदि a लगा देंगे तो इसका फॉर्मूला नहीं होगा, तो कभी फॉर्मूला नहीं होगा। कैसे? क्योंकि इसका e की पावर x नहीं होगा। तो करेंगे कैसे इसको, तो इसको हम आगे बताएंगे। e की पावर x है, छठा जो है d बाई dx e टू दी पावर ax कर दे रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चेन रूल है, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल का करेंगे तो क्या इसका होगा e टू दी पावर x और गुना क्या होगा a। आप लोग को समझ में आया, मैं ब्रेक करके बताता हूं। यहां से e टू दी पावर ax d बटा dx करने हैं, तो मैं बताया क्या हूं d बटा dx फॉर्मूला इसका कभी बताया हूं जब ऊपर वाला फंक्शन इसके साथ मिलता हो अंदर के साथ। तो यहां क्या होगा e टू दी पावर ax है, हम लोग क्या करेंगे जो पूरा घेरा हुआ है उसको यहां लिखेंगे a टू दी पावर x, तब इसका फॉर्मूला अवेलेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का दोनों वैल्यू से हो गया। गुना क्या होगा d e टू दी पावर क्या लिखे यहाँ ये आपके मन से लाया है, तो यहाँ क्या होगा ax बटा क्या कर देंगे dx।
ठीक है। अब यहाँ देखिए ये दोनों x स्प्लिट कीजिएगा तो इसका क्या होगा e टू द पावर x। अब देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे a और x का क्या होगा d बटा dx, x का करना है जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ क्या होगा a इंटू e टू द पावर x, तो इसीलिए a इंटू e टू द पावर क्या हो गया x। क्लियर हो गया। यहां से अगला हम लोग देखते हैं 7 e टू दी पावर सपोज माइनस एक्स कर देंगे तो आप लोग समझ जाइएगा ना क्या होगा। e टू दी पावर माइनस का क्या होगा, माइनस लगा देंगे तो क्या होगा माइनस ए e टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है। इससे अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। 8वां क्या होगा कि d बाई डी एक्स, यहां क्या करेंगे a के पावर x का dc क्या होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। a के पावर x को हम लोग क्या करेंगे पहले लॉग में चेंज करेंगे, क्यों, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो a से पावर x को हम लोग कैसे करते हैं इंटीग्रल फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो सबसे पहले लिखते हैं, यहां लिखेंगे e, यहां लिखेंगे लॉग, यहां लिखेंगे e आप लिख लेंगे पक्का। हाँ, यहां से क्या होगा, यहां लिखेंगे कि जो a लिखा हुआ है यहां a लिखाएगा और x जो होगा यहां, ये समझे, फिर समझिए। जैसे दूसरा x प्लस 1 के पावर x स्क्वायर है, इसको हमको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे e log e, दो को e हो गया, जो यहां पर बेस में रहेगा यहां आपका होगा x प्लस 1 और जो पावर है यहां हो जाएगा, पावर जो होगा इधर आ जाएगा। मतलब ये समझिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, साइकिल ऐसे चला रहे हैं, हवा टोपी पहने हुए हैं, हवा बह रही है, तो हवा बह रही है उधर से हम लोग जा रहे हैं तो जस्ट टोपी क्या होगा पीछे आएगा, तो यही आपका टोपी है, जो आगे टोपी पहना हुआ था वो आगे आ गया। ठीक है। इसमें जो आप देख रहे हैं एक्स हो क्या हो गया, आगे आ गया। क्लियर। तो इसको हम जो लगाएंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा डी बटा डी एक्स, इसको लिखेंगे तो क्या होगा e टू दी पावर x log क्या होगा a बेस e। अब बताइए कि इसका चेहरा मतलब ये जो है ना कंप्लीट चीज से मिल रहा है, इसका फेस इससे मिल रहा है, तो a की जगह पर इसमें क्या होगा log a। हाँ बिल्कुल log a। ठीक है, a की जगह पर लिखा गया। अब फिर हम लोग क्या लिखेंगे e टू दी पावर x log क्या होगा a। ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं log ln a। अब इस पूरा का वैल्यू निकालेंगे तो फिर क्या होगा e टू दी पावर x होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट, यू शुड मेमोराइज इट। ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। क्लियर। अगला जो हम लोग चलेंगे वो हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक में क्या होगा, अभी तो बेसिक चल रहा है ना, तो इसी का वैल्यू कितना आ गया आपका, इसी को हम लोग बोलते हैं a टू दी पावर x ln a। ठीक है। अगला हम लोग 9 हम लोग देखते हैं साइन ax, साइन x का देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए dx। इसका हम लोग करेंगे तो साइन का dc क्या होगा cos x 10, यहां पर क्या होगा d बाई डी एक्स cos x, इसका क्या होगा माइनस साइन x। अगला क्या होगा साइन बाई cos d बाई डी एक्स tan x। tan x का आप लोग को याद होगा क्या होता है sec स्क्वायर x, क्या होगा sec स्क्वायर x। 12 आपका होगा साइन का उल्टा क्या होता है d बाई डी एक्स, साइन का होता है cosec x, cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू क्या होगा cot x। ठीक है। 13 होगा d बाई डी एक्स, cos का उल्टा क्या होता है sec x, तो sec x का बहुत आसान है sec x इंटू क्या होगा tan x। अच्छा यहाँ देखिए 3 का उल्टा क्या होगा cot, तो d बाई डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का क्या होगा तो यहां होगा माइनस cosec a स्क्वायर एक्स। ये आपका हो गया 14। कई बार आपने लिखा, कितने लिखे 1 2 3 4 5 एंड 6। इस 6 में आप लोग एक चीज गौर कीजिए, जिसमें जिसमें सी से स्टार्ट हुआ है, देखिए इसमें सी, यहां भी सी, इसमें सी है नहीं है, यहां भी क्या है सी, तो जिसमें सी से स्टार्ट हुआ है उसका राइट साइड में चिन्ह जो है साइन दैट इज नेगेटिव, माइनस माइनस
माइनस, तो यू शुड मेमोराइज इट। ट्रिग्मेट्रिकल रेशियो में जो सी से स्टार्ट होगा उसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो नेगेटिव होता है। क्लियर? तो यहां से आपका ये फॉर्मूला हो गया। आगे हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा एडवांस कर रहे हैं इसी को। अभी मैं कंसेप्ट बताया था कि यहां से d बटा dx हम लिख देते हैं साइन, लिख देते हैं 3 या ax लिख देते हैं। तो इसका देखिए ये फॉर्मूला देखिए कब एप्लीकेबल होता है, जब ये x मिलता है, ये x मिल रहा है, x मिल रहा है तब फॉर्मूला ये है, x मिल रहा है तब फॉर्मूला है। लेकिन इसमें x मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, इसको हम लोग लिखेंगे d बाई डी। यहां पर क्या होगा साइन क्या होगा ax। अब नीचे में देखिए x है, यहाँ x लिख देंगे तो हो गया। ये हमने क्या किया, डिवाइड किया, आपको चाहिए dx, तो इनटू क्या होगा dx, और में क्या होगा dAx दिखाएगा। अब बताइए देखिए हम लोग क्या किए, ये दोनों का इसका होगा कैंसिल हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड चेन रूल। इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होगा बाहर आ जाएगा। देखिए ये अंदर वाला x है, ये भी x है, तो x के लिए फॉर्मूला क्या होगा cos x, तो यहां होगा cos, और x के लिए पूरा है ax। इसमें एक कांस्टेंट है तो a बाहर, और यहां पर क्या होगा dx बटा dx, इसका वैल्यू कितना होगा 1। तो कह सकते हैं क्या होगा a cos ax प्लस, तो यहां क्या होगा ax। तो सपोज इसी में हम लोग एक अलग फॉर्मूला लिख रहे हैं ax, यहां क्या कर दे रहे हैं ax, यहां क्या कर दे रहे हैं ax, इसमें क्या कर दे रहे हैं ax, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा देखिए यहां ax करेंगे तो यहां सबसे पहले क्या होगा a cos ax हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ax यहां लिखा हुआ है, तो पहले क्या होगा माइनस a, अब cos का क्या होता है साइन, और अंदर में जो है वही लिखाएगा ax। इसमें भी क्या होगा यहां लिखाएगा ax, और इनटू क्या होगा a प्लस, इसमें भी कितने होंगे a, और यहां पर क्या होगा ax, और यहां भी क्या होगा बोलिए ax, यहां भी क्या होगा आपका ax, और यहां भी क्या होगा ax। लेकिन देखिए इसमें गड़बड़ी क्या होगा यहाँ a, अर्थात क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम लोग क्या किए कि थोड़ा सा चेंज किए तो फॉर्मूला क्या होगा, तो पहले कितना था 14 था ना, तो ये आपका कितना हो गया 15 16 17, ये क्या होगा 18, और ये क्या हो गया आपका 9। पूरा फॉर्मूला चेंज हो गया, जस्ट चेंज हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि अगला हम लोग क्या करेंगे, ये सब लोग लिख लिए हैं। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, तो कितना हो गया 20 था ना, 20 पर चलते हैं। कोई d बटा क्या कहेगा dx, यहां लिखाएगा c, और यहां पर क्या रहेगा fx, तो हम लोग c को बाहर कर देंगे, d बटा क्या करेंगे dx fx करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा 20। अब हम लोग मान लेते हैं 21st में करते हैं, जैसे यहां पर क्या होगा d बाई dx है, यह आपका हो गया साइन इनवर्स x, 21 d बटा dx cos इनवर्स है x, तीसरा 22 है d बटा dx क्या होगा हाँ tan इनवर्स x है। इसी तरह से 23 है d बाई dx क्या होगा cot इनवर्स x है। 24 जो है d बाई dx क्या होगा tan का हो गया, cos का क्या होगा cosec x है, यहां इनवर्स है, और यहां पर क्या बचा 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वन दैट इज कॉल्ड 25। यहां पर क्या होगा d बाई dx क्या होगा sec इनवर्स x है, ठीक है ना। तो ये जब जितने फार्मूला अवेलेबल हैं, इसका क्या होगा साइन इनवर्स का होगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होगा चूंकि c से स्टार्ट हुआ है तो माइनस सेम रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस लग जाएगा सेम 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसका करेंगे तो आएगा 1 बाई c से स्टार्ट हुआ है माइनस मॉड x रूट अंडर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें भी सेम होगा परंतु क्या होगा प्लस होगा 1 बाई मॉड x रूट अंडर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो ये सब जो हो गया ये बेसिक आपका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया।
अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक दो एग्जांपल देखते हैं, तो इससे आपका जरा क्लियर होगा। यहाँ 25 हो गया, 26 था, 26 हम लोग देखेंगे। जैसे y बराबर आपका u इंटू v फॉर्म में है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy बाई dx, u को हम छोड़ देंगे, dv का करेंगे dv बटा dx, v छोड़ देंगे du बटा क्या करेंगे dx। क्लियर है? ये आपका हो गया 26 हो गया है। 27 में क्या कहता है कि y बराबर आपका u बाई v है, तो dy बाई dx, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ये क्या होगा v स्क्वायर, v को हम लोग छोड़ देते हैं du बटा क्या करते हैं dx, माइनस u को छोड़ देते हैं dv बटा क्या करते हैं dx। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देता हूं तो ज्यादा आपको क्लियर होगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, y बराबर लिखा हुआ है sin 2x, अब इंटू क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx निकालना है, मेरा क्वेश्चन से ये, ठीक है ना। तो इससे तो क्या फंक्शन है, दो फंक्शन है, दो का प्रोडक्ट है, तो नियम के अनुसार क्या करेंगे, पहला तो छोड़ेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, dy बटा dx क्या होगा sin 2x, प्लस दूसरे को छोड़ देंगे, इस बार sin 2x को मशीन से बाहर निकाल देंगे। ऐसे समझिए कि दो का प्रोडक्ट जब रहेगा तो एक को हम लोग क्या करेंगे बाहर रखेंगे, दूसरे को मशीन में डालेंगे, और क्या करेंगे दूसरे को सर छोड़ेंगे, पहला को मशीन में डालेंगे। तो मशीन क्या है, हाँ ये है dy बटा क्या है dx, क्या होगा x स्क्वायर। अब बताइए कि x स्क्वायर है, साइन का डीसी कितना होगा cos ट्वाइस x। अब इंटू बता देखिए, यहाँ जितना से गुणा रहेगा उतना ही क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां से हम लोग क्या करेंगे, साइन को साइन ही छोड़ देंगे, साइन ट्वाइस x, इसको हम लोग करेंगे तो क्या होगा, पावर को गुना में हमने बताया था ना d बटा dx, x की पावर n। नियम क्या कहता है कि पावर को गुना में लाएंगे, पावर में से घटाएंगे, इनकी जगह पे क्या है 2 है, 2 लाए और 2 में से 1 घटाएं, मतलब क्या हो गया 1। तो ये आपका इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है। इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे आपको इच्छा है y बराबर tan x का, tan x को क्या कहते हैं sin x बटा cos x कहते हैं। तो y बराबर क्या होगा sin x बटा cos x का फाइंड करना है। फर्स्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ऊपर वाला क्या है आपका u है, नीचे v है, हमें dy बटा क्या करते हैं dx करते हैं। तो पहले क्या लिखाएगा, देखिए इसे मिलाइए v स्क्वायर, v की जगह पे क्या है cos, तो आपका होगा cos x का होल स्क्वायर। cos x को हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ क्या लगाएंगे मशीन d बटा dx, देखिए मशीन यहाँ है, u की जगह पे क्या है sin x, माइनस sin x को इस पर छोड़ देंगे, d बटा क्या होगा dx, यहाँ पर लगाएंगे cos x। अब यहां से देखिए sin का dc क्या होता है, सब लोगों को तो बताया था ना, क्या होगा cos, तो यहाँ होगा cos x इंटू cos x माइनस sin x था, इसका देखिए cos का dc क्या होता है, तो माइनस sin x, नीचे में क्या होगा आपका cos a स्क्वायर x। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या कहेंगे 1 बटा cos स्क्वायर x बराबर क्या होगा sec स्क्वायर x, जो आप लोगों ने याद किया था, क्या था ना, तो उसमें आपको मेमोराइज कराए थे, इसका वैल्यू क्या होगा sec स्क्वायर x, ये आपका फॉर्मूला से अप्लाई कर लिए, ठीक है। तो आपको इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बनाए जा सकते हैं, आप लोग क्योंकि बेसिक में बहुत बेसिक से स्टार्ट किया हूं, तो ये आप लोग इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। जैसे मैं और भी एक दो क्वेश्चन कर लेता हूं, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल नंबर 3, y बराबर हमको sin x बटा 1 प्लस cos x का करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दिस इज योर u अपॉन v, करेंगे तो क्या होगा dy बाई dx, सबसे पहले क्या करेंगे v का स्क्वायर, तो 1 प्लस cos x, हालांकि इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2x, ठीक है ना, और ऊपर में x ही रहेगा, यहाँ पर क्या आपका है 2x, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो 1 प्लस cos ट्वाइस x छूट जाएगा, d बटा क्या होगा dx, कितने लगेगा sin x में, वेरी गुड,
माइनस साइन एक्स को हमने छोड़ दिया, डी बटा डी किस में लगेगा, ये में लगेगा, 1 प्लस क्या होगा cos 2x में। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x, cos साइन का क्या होगा cos x, डीसी होता था ना, माइनस साइन x, इसका डीसी करेंगे तो क्या होगा 1 का 0, इसका बताया था आप लोगों के था -2, और यहाँ पर क्या होगा sin 2x। कैसे, क्योंकि c से स्टार्ट हो रहा है तो डेफिनेटली माइनस आएगा, कांस्टेंट में आंसर में कितना है 2, तो फॉर्मूला जो बताया था उसी पर है, आप बैठा दोगे आंसर आ जाएगा। नीचे में क्या होगा आपका 1 प्लस cos 2x क्या होगा होल स्क्वायर, इसे इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ cos x है ना, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा cos x, यहाँ होगा cos x इंटू cos 2x, यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 क्या होगा sin x इंटू sin 2x, नीचे में क्या होगा आपका 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर। तो आप लोगों ने देखिए इसका y था तो आप लोग y डैश निकाल दिए, मतलब dy बटा dx का वैल्यू निकाल दिए, इसको बोलते हैं f डैश x। इसी में हम लोग को फाइंड करना रहता है, क्वेश्चन इसी में रहता है क्वेश्चन 2, फाइंड dy बाय dx एट x बराबर क्या होगा 0। तो हम लोग क्या करते हैं, जहां जहां x था वहां वहां कितना बैठाते 0। तो हमारे पास देखिए ये आपका क्या है, आपका f डैश तो ऑलरेडी निकल चुका है, यहां से आप देखो तो ये ऑलरेडी क्या है f डैश x तो निकल चुका है ना, देखो ना यहाँ, तो जब निकल चुका है तो हम इसमें बैठा देंगे, यहाँ क्या होगा फर्स्ट होगा cos 0, यहाँ होगा आपका क्या cos 0, यहाँ पर क्या होगा cos 2 0, मतलब 0 प्लस sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0, और बटा क्या होगा 1 प्लस cos 0 का स्क्वायर। अब देखिए cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो 1 1 2, मतलब नीचे में हो जाएगा आपका 4, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और यहाँ cos 0 का वैल्यू कितना होता है बोलिए, हाँ 1, इसका वैल्यू कितना होगा 1/2, मतलब 0.5। ठीक है ना, तो आज मैं यहीं पर क्लास को स्टॉप करता हूँ। आप लोग बढ़िया से और जो क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक फार्मूला को बढ़िया से देखिए और इस पर जितने सारे क्वेश्चन है बेसिक पर उसको आप लोग बनाइए, फिर हम लोग अगले दिन अगले इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और डिफरेंट तरह के नॉट ओनली फॉर 11 12 क्वेश्चन और बोर्ड क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, बल्कि जितने भी आपको धीरे धीरे स्टेप को बढ़ाएंगे, और जितने भी आपका प्रीवियस का क्वेश्चन है IIT AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है, चाहे और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आया हुआ है, उन सभी को आराम से एकदम खुश मिजाज होकर के बनाएंगे, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर, ठीक है, आप लोग बढ़िया से कीजिए।